हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जानेंगे कुछ बुल मार्केट स्पेशलिस्ट स्टॉक्स के लिए। ये वो स्टॉक होते हैं जो बुल मार्केट में बहुत रैली करते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, और बेयर मार्केट में इनकी उतनी ही धुलाई होती है। कुछ लोग बुल मार्केट और बेयर मार्केट की पहचान इन्हीं के मूवमेंट से करते हैं। कभी भी देखिए, इस चैनल में था ये, जिसने ट्रेडिंग की होगी उसको आती होगी, मुझे नहीं आती ट्रेडिंग। लेकिन कभी हम ब्रेकआउट के बाद तुरंत नहीं लेते, हमेशा हम ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट होने का वेट करना देना चाहिए। रीटेस्ट के बाद जब वो ऊपर जाए तो कंफर्मेशन आता है। हमेशा आप कोशिश करेंगे कि वेट करेंगे ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस का। जो रेजिस्टेंस चाहे वर्टिकल हो चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, हमेशा स्टॉक ऊपर जाके वापस आने की कोशिश करता है। अगर यहाँ इसने सपोर्ट नहीं लिया तो वो अगेन वापस चैनल में आ जाएगा। अगर यहाँ इसने सपोर्ट नहीं लिया होता तो वापस ही इस चैनल में नीचे आ जाता। तो ये रही बात ट्रेंड लाइन सपोर्ट की। अब हम देखते हैं कुछ बुल मार्केट स्पेशल स्टॉक, और एक उसमें से हम देख भी चुके हैं। ये है सीडीएसएल का चार्ट। सीडीएसएल हम देख रहे हैं वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस पर हमने कुछ दिनों पहले इसका वीडियो डिस्कस किया हुआ है, कैसे ये इस पर रीटेस्ट कर रहा है। फिर से एक बार रीटेस्ट आया, अब इसने रीटेस्ट दे के हल्का सा ये ब्रेकआउट, हल्का सा इसने उसको बीट किया है। ये वीकली बेसिस पे चार्ट है। अगर आप डेली बेसिस पे चार्ट देखोगे, उसने उसको, मैं इसको डेली बेसिस पे 1 मिनट के लिए लगाता हूँ, चेंज करता हूँ। अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पर उसने उसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हल्का सा वापस रिट्रेस लिया था। यहाँ से जाने के बाद हल्का सा वापस रिट्रेस लिया था, और लेकिन अब फिर ऊपर है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और आपको जब 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 ये नीचे देखेंगे, जब जब नीचे जा रहा था, जब सेलिंग प्रेशर तो वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन जब बाय के लिए है तो वॉल्यूम है। ये यहाँ पे एक तरह से कंफर्मेशन है। इसकी डिटेल स्टडी पहले ही अवेलेबल है वीडियो चैनल पे, आप देखिए, मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा। मेन रीज़न इन स्टॉक्स को हम बुल मार्केट स्पेशलिस्ट स्टॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बुल मार्केट आता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं कि हाँ, मार्केट में पैसा बन रहा है, आओ पैसा लगाएं। जब पैसा हम लगाते हैं, जब तो आप बेसिकली जब आप स्टॉक मार्केट पे आते हैं, आप स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक को आप खरीदते हैं किसी भी ब्रोकरेज से खरीदेंगे, आप चाहे ज़ेरोधा से खरीदेंगे, आप स्टॉक से खरीदेंगे, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, पेटीएम मनी, आप स्टॉक्स, जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म हो। जब आप उससे स्टॉक परचेस करते हो तो वो आपके अकाउंट में नहीं आते, वो एक डिपॉजिटरी में सेव हो जाता है, वो है सीडीएसएल। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, अगेन वीडियो देखिएगा। तो यहाँ उनकी अर्निंग बढ़ जाती है। तो जब बुल टाइम होता है तो इनकी अर्निंग बढ़ जाती है, लोग इनको खरीदते हैं इसीलिए क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं उस रिजल्ट को और खरीदते हैं, ताकि वो ऊपर जाके बेच सकें। तो पहला स्टॉक हो गया सीडीएसएल। दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो है कैम्प्स। कैम्प्स में देखिए वॉल्यूम देखिए आप, गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, फिर कितना ऊपर जा रहा है ये। अब ये, लेकिन अभी भी अभी इसने पूरा ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये इसका एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। हम यहाँ वेट करेंगे देखने के लिए कि ये इसके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कैम्प्स बेसिकली जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो म्यूचुअल फंड के पीछे जो उसका आरटीओ होता है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंसी, वो काम कैम्प्स करता है। 70% मार्केट शेयर है इसका। और फंडामेंटली ओके है। जब बेयर मार्केट था, लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कम कर दिया तो ये नीचे आने लगा, इनका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। एफ ने भी जम के सेलिंग की है। 200 रुपये पे, 400 रुपये पे इसने बाई किया था, वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये उसने बेचा है। अब मार्केट में वापस तेजी आ रही है तो कैंप्स भी ऊपर जाने को है। तो अब देख सकते हो कि इसने आज के ही अपना जो गैप अप ओपन किया 200 डीएमए के ऊपर है। तो ये दूसरी चार्ट हो गया। तीसरे आ जाता है बीएससी। बीएससी ने तो 10% का अपर सर्किट ही लगा दिया एक तरह से। सर्किट नहीं था बट हाँ, 10% इसने ऊपर लगा दिया। और आप देखोगे वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है। इसमें बायबैक की भी न्यूज़ है कि उनकी मीटिंग हो रही है। अगेन बीएससी मेरा पोजीशन है, मैं बीएससी में बहुत अच्छे टाइम पे मैंने बाय किया था। तो ये पहले आप ध्यान रखेंगे। तो बीएससी देखिए काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम टाइप बना दिया है। पूरे साल वो नीचे रहा, अब वो ऊपर आ चुका है। तो बीएससी क्या होगा, जब आप स्टॉक खरीदोगे बेचोगे बीएससी या एनएससी से, एनएससी लिस्टेड नहीं है, बीएससी ही लिस्टेड है, तो तो ये ऊपर जाएगा। ये अभी भी ऊपर जा चुका है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से ये बहुत नीचे है। अगर आप देखोगे इसका ऑल टाइम हाई, तो ये 1000 के आसपास है। हाँ, हालांकि स्प्लिट हुआ था, 1:5 हुआ था, अगर मैं करेक्ट हूँ तो 1:3 हुआ था। तो ये 3000 के आसपास से नीचे आया है यहाँ पर। और अब ये 669 के पास है। अभी भी इसमें स्कोप बहुत है। अगर आप अभी देखोगे, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता है तो ये 55% का अभी भी इसमें स्कोप है ऊपर जाने का यहाँ से। और अगर आप देखोगे तो इसने ये कंटिन्यूसली लोअर लो बनाया जा रहा था, और यहाँ पे भी इसने लोअर बनाया था। यहाँ पे इसने उसको ट्रेंड रिवर्सल किया। अगर मैं इसको कुछ कोशिश करूँ तो ये इसने कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश की थी,
और उसके बाद से ये कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया जा रहा है और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम भी थी। तो अच्छी पोजीशन पे बैठा हूँ मैं इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स तो नहीं मेरे पास, हम रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खरीद भी नहीं पाते। तो ये इसमें एक बीएसई हो गया हमारे पास तीसरा स्टॉक। फिर चौथे आ जाते हैं एएमसी। जब आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो म्यूचुअल फंड आप किसी कहीं से खरीद रहे हो कि उनका एयूएम एक्सपेंड होगा। उनमें से भी कुछ कंपनियां लिस्टेड हैं जैसे कि यूटीआई एएमसी। ये भी देखोगे आप ये ऊपर है। आज इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया बट ये पहले से ही ऊपर है। अगर आप इसका अगेन 50 डीएमए, 100 डीएमए और 200 डीएमए देखोगे, सबके ऊपर है ये। नैम इंडिया हमारे पास एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है। अगर आप देखोगे ये भी वॉल्यूम आप पहले ही आ चुका है इसमें, और ये भी अपने तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर है। फिर आ जाता है हमारा एच डी एफ सी एम सी। इसके बारे में ये भी बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम बना दिया है इसने। अभी एक कप हैंडल बनाएगा या सीधा ऊपर जाएगा, ये देखने वाला होगा। वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त है यहाँ पर। अब हम इसका 50 डीएमए, 100 डीएमए और 200 डीएमए ऊपर करते हैं, देखते हैं कि सबसे ऊपर है। और देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर होने के पास है। 50 डीएमए 100 को भी कट चुकी है, 200 को भी कट चुकी है। लगातार हायर हाई बनते जा रहे हैं इसमें। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ वो स्टॉक्स जो होते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये 2300 के आसपास आ गया है, ये भी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन नहीं, ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। ऑल टाइम हाई 4000 के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि ट्रेन छूट गई है, अभी ट्रेन गाड़ी अभी स्टेशन से निकली ही है। अब तीसरे कैटेगरी के स्टॉक हो जाते हैं वो जो ब्रोकरेज कंपनियां होती हैं, वो जो उनसे जिन पे लोग अकाउंट बनाएंगे, बाय परचेज करेंगे, उनको ब्रोकरेज देंगे। जैसे दो लिस्टेड कंपनी के नाम पे हमारे पास है एंजल वन। एंजल वन आप देखोगे तो ये भी काफ़ी हाई पे बना चुकी है, लेकिन आप अगेन ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। बहुत नीचे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नीचे है, बट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है। और अभी भी रिसेंटली काफ़ी ऊपर जा चुका है, राइट। इसका भी आप चेक कर लो, 50 डीएमए, 100 डीएमए और 200 डीएमए लगा सब 50 डीएमए दोनों की लाइन कट कर चुकी है। 100 डीएमए 200 डीएमए को भी कट कर चुकी है। और नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स देखोगे आप, अगर वॉल्यूम में आप देखोगे तो देखो नीचे नीचे नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स देखिए भरे हुए हैं। जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल्स हैं, जब नीचे आ रहा है तो यहाँ छोटी छोटी रेड कैंडल्स हैं, राइट। तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास स्टॉक हो गया एएमसी ब्रोकरेज से रिलेटेड, वो है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में भी अभी जंप है हल्का सा। इसको भी आप लगा लीजिए 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, बहुत सेम पैटर्न आपको दिख रहा है। अगेन ये भी बहुत अपने हाई से आया हुआ है, अभी भी अपने हाई से बहुत दूर है। इसका ऑल टाइम हाई कोविड के टाइम 1200 के आसपास का था, अभी भी ये नीचे है। तो अ, ये भी आप अभी भी आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लेके आपको स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये कुछ में मूवमेंट आ चुका है। अगर आपको याद हो अ, एक और लिस्टेड कंपनी आई थिंक केफिन टेक्नोलॉजी है, ये कैम्स की प्रॉक्सी है। मैंने इसको परचेस कर रखे हैं, कुछ स्टॉक है मेरे पास, बहुत लिमिटेड 8-10 ही हैं शायद। ये भी अब अपने जहाँ लिस्ट हुआ था वहाँ से नीचे आया, ऊपर हायर हाई बना रहा है। तो मैंने कुछ पोजीशंस बीच में आई थिंक यहीं कहीं बाय कर रखी हैं, एग्जैक्ट पता नहीं मेरे को, लेकिन यहीं आसपास कहीं मैंने बाय कर रखी है जहाँ इसने हायर हाई बनाना शुरू किए। अब हम एक बार वापस निफ्टी 50 का चार्ट लेकर आते हैं। निफ्टी 50 के हम चार्ट में क्या देखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड चीज़ देखना आप, कि ये ऊपर गया है, कंफर्मेशन आया, ये ब्रेकआउट दिया इसने और रीटेस्ट किया इसने 20 तारीख को। लेकिन आप देखो कि इसने लो कब बनाया था, अपना एकदम एकदम लो मार्केट इसने कब बनाया था। तो हम देखते हैं कि ये इसकी लास्ट रेड कैंडल थी 28 मार्च की, राइट। इस टाइम जब अपने लोअर पॉइंट पे था, मार्केट में वीकनेस थी, बहुत डर का माहौल था। तो आइए मैं फिर से ओपन करते हैं स्टॉक मार्केट का सबसे घिसा पेटा कोट वॉरेन बुफे का, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, राइट। यानी कि बाय इन फेयर, जब मार्केट में डर हो तो आप खरीदो, और जब मार्केट में ग्रीड हो, लालच हो, तब आप बेचो। इस टाइम 28 मार्च को आप अगर आप देखोगे, मैं पेन से 28 मार्च को देखोगे यहाँ पे, तो ये इसका लास्ट कैंडल था। इसके बाद से इसने ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया। कंफर्मेशन तो हमको मार्केट ने हाइट अपना ऑल टाइम हाई अब बनाया, कंफर्म इसने ही किया। अभी 28 मार्च की डेट और आप पिछले चार्ट पैटर्न्स देखो। अब हम आते हैं मोतीलाल ओसवाल में।
28 मार्च को मोतीलाल ओसवाल क्या कर रहा था? आइए 28 मार्च में चलते हैं। 28 मार्च से पहले 27 मार्च को एक रेड कैंडल थी, 28 मार्च को ग्रीन कैंडल आ गई थी। यहाँ पर प्रेडिक्शन शुरू हो चुका था। यहाँ कॉन्ट्रा कॉल लेने वाले, कॉन्ट्रा कॉल वो जो मार्केट के ऑपोजिट कॉल लेते हैं कि उनको लगता है कि नहीं मार्केट ऑपोजिट जाएगा, उनको पता था। वॉल्यूम देखिए आप, वो ऊपर गया, फिर उसने हाई हाई बनाने शुरू कर दिए। आते हैं एंजल वन में। 28 मार्च को देखते हैं एंजल वन क्या कर रहा था। ये मार्च हो गया, आते हैं मार्च, 28 मार्च। 28 मार्च को पहले ही वो लो हाई बना के आ चुका था, हल्का सा उसने गया, फिर वो नीचे आया 20 के आसपास और फिर शुरू किया इसने। 28 मार्च के आसपास आप देखोगे तो पहले से ही कॉन्ट्रा कॉल लेने वाले शुरू हो चुके थे। यहाँ से मार्केट ने अगेन हायर हाई बनाना शुरू कर दिया, स्ट्रगल किया, अब हायर हाई बना रहा है। आते हैं एचडीएफसी में। एचडीएफसी एएमसी 28 मार्च को क्या कर रहा था? 28 मार्च पे आते हैं सीधा। ये देखिए 28 मार्च को यहाँ ये अपना अपना लिटरली बॉटम बना रहा है यहाँ पे, राइट। ये इससे पहले एक हैमर बनाया था, फिर इसने एक डोजी टाइप कैंडल बनाई, फिर वहां से इसने हायर हाई बनाने शुरू कर दिए। तो गैप अप भी हो रहा है, right? कहते हैं कि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग तो टाइम कर ही लेते हैं, राइट। आप हो सकता है एग्जैक्ट बॉटम ना बाय कर पाओ, लेकिन बॉटम से 5% 8% ऊपर भी तो बाय कर सकते हैं। अगेन कोई बाय कॉल नहीं है, लेकिन अब ये देखते हैं। 28 मार्च को नैम इंडिया ने तो लिटरली मॉर्निंग स्टार पैक बनाया था। ये मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, मैंने इसको कभी देखा ही नहीं। अगर शायद देखा होता तो बाय कर लिया होता। बॉटम पे जाके मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाई है, एक रेड फॉलोड बाय डोजी फॉलोड बाय ग्रीन, और कंफर्मेशन आ गया अगले दिन। ये 28 मार्च को बनाई थी और वहाँ से जो इसका मूवमेंट है वो देखिए कहाँ पर आ गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से ये आ चुका है अभी 40% ऊपर, 40% ऊपर है, और कुछ और भी ऊपर गया था लेकिन वहाँ से रिजेक्शन आ गई, तो 40% आप मान लीजिए 42% के आसपास। यूटीआई एमसी, यूटीआई एमसी अब आते हैं हम 28 मार्च को देखते हैं। ये 28 मार्च को क्या कर रहा था? ये रहा मार्च, और ये आ गया 28 मार्च। 28 मार्च को इसने रेड कैंडल बनाई, फिर एक 29 मार्च को भी रेड कैंडल बनाई, यहाँ से काउंटर कॉल शुरू हुआ। यहाँ के बाद ये जो इसका लो था, ये फिर उस दिन के बाद टूटा नहीं, ये गया स्ट्रगल किया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया। तो यूटीआई एएमसी में भी आप अगर देखोगे तो इस कैंडल से ये अभी 26% ऊपर है। बीएससी में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने भी जो परचेस किया है वो 27 मार्च का, अगर मैं राइट हूँ, मैं हो सकता है स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूँ। 27 मार्च को मैंने बाई किया था ये। 27 मार्च को मेरी काउंटर कॉल थी। 27 मार्च के आसपास निफ्टी भी स्ट्रगल कर रहा था नीचे ऑल टाइम अपने लो के आसपास। तो बीएससी मैंने बाई किया था 27 मार्च को। अब लेकिन हम देख रहे हैं 28 मार्च। 28 मार्च को इसने रेड कैंडल बनाई, ये इसका लो फिर आया ही नहीं। यहीं से इसने हायर हाई बनाना शुरू किया, हायर हाई ऊपर। यहाँ से देख लेते हैं, कॉन्फर्मेशन से देख लेते हैं, यहाँ से भी देख लेंगे तो 58.56% का गेन है यहाँ पर, 250 पॉइंट ऊपर, राइट। तो कौन कहता है कि स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर सकते? एग्जैक्ट टाइम नहीं कर सकते, तुक्का लग जाए अलग बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम थोड़ा ऊपर नीचे देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं। तो ये थे बुल मार्केट स्पेशल स्टॉक। आप एनालिसिस करिए, जो आपको लगता है वो करिए, नहीं होता है पेपर ट्रेडिंग करिए। मैंने पेपर ट्रेडिंग में वीडियो बनाया, वो भी देखिए। पेपर ट्रेडिंग कीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और अपनी एनालिसिस करिए, फिर देखिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, किसी कंपनी, किसी चार्ट पैटर्न, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।